किया है अलायंस के लीडर के तौर पर। मुझे लगता है कि महामहिम राष्ट्रपति जी को एनडीए के तमाम जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो चुनकर आए हैं उनकी लिस्ट दे दी है और क्लियर मेजॉरिटी होने के कारण जो 543 सीटें हैं उसमें 272 सीटों की आवश्यकता थी। 300 के ऊपर सीटों का जो लिस्ट है वो महामहिम राष्ट्रपति को सुपुर्द किया है। उसके बाद माननीय नरेंद्र मोदी जी को सरकार बनाने का न्योता दे दिया है, निमंत्रण दे दिया है और कल 7:15 बजे राष्ट्रपति भवन के प्रांगण में वहाँ माननीय नरेंद्र मोदी जी का शपथ ग्रहण होगा और उनके साथ अनेक राज्यों के कुछ मंत्री हो गए, अनेक जाति के कुछ मंत्री हो गए, उनका भी सहभाग उसमें होगा। लेकिन दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी ऊपर भरोसा उन पर अब निर्भर रहना पड़ेगा आप लोग को। मुझे लगता है कि एनडीए पहले भी थी, नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस, तब बीजेपी को क्लियर मेजॉरिटी थी, ये बात सही है, लेकिन सरकार एनडीए की थी और भी जो पार्टनर थे, मेरी पार्टी है और भी कई पार्टियां हैं, वो पार्टियां मतलब एनडीए के साथ थी, बीजेपी के साथ थी। तो चंद्रबाबू नायडू जी की 16 सीट है, 12 सीट जो हमारे मतलब जो हमारे पास क्लियर मेजॉरिटी है और जिस तरह मतलब हमारे पास क्लियर मेजॉरिटी है तो इसीलिए नीतीश कुमार जी ये माननीय नरेंद्र मोदी जी के साथ ताकत से खड़ा रहने का वादा उन्होंने किया है। चंद्रबाबू नायडू जी ने भी बताया है कि आज देश को आगे ले जाने वाला कौन नेता होगा तो नरेंद्र मोदी जी है। और चंद्रबाबू नायडू जी पहले माननीय अटल बिहारी वाजपेयी के एनडीए में रहे हैं, नीतीश कुमार भी मतलब तब एनडीए के साथ रहे हैं अटल जी के साथ, तो इसीलिए ये कोई नया फार्मूला नहीं है। बिहार के राजनीति में कभी उधर जाने का कुछ निर्णय उन्होंने लिया था, बात सही है और उसके कुछ कारण थे, लेकिन अभी नीतीश बाबू ने पूरा विश्वास दिलाया है कि 5 साल तक उनकी पार्टी माननीय नरेंद्र मोदी जी के साथ रहेगी। तो इसीलिए कांग्रेस पार्टी के जो कुछ उनका बयान आ रहा है कि भाई ये कितने दिन रहेंगे, उल्टा मैं इतना बताना चाहता हूं कि जो इंडिया आघाड़ी के साथ जो लोग हैं वो कितने दिन आपके साथ रहेंगे, ये सवाल मैं कांग्रेस पार्टी को पूछना चाहता हूं। और एनडीए का नया फार्मूला ऑफ एस्पिरेशनल इंडिया, हाँ, माननीय नरेंद्र मोदी जी ने इंडिया का अर्थ बताया है कि भाई न्यू डेवलपमेंट अलायंस, मतलब नया जो विकास करना है उस विकास का जो अलायंस है। और माननीय नरेंद्र मोदी जी का शुरू से ही सबका साथ सबका विकास का नारा रहा है। उन्होंने 140 करोड़ जनता को मेरा परिवार की भूमिका उन्होंने रखी है। तो यहाँ हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, बुद्धिस्ट हो, जैन हो या किसी भी जाति धर्म का आदमी हो, उनके परिवार का आदमी है, देश का वो नागरिक है और सबके लिए नरेंद्र मोदी जी काम करते रहेंगे, ऐसा उन्होंने विश्वास दिलाया है। और कल उन्होंने बताया कि भाई हमारा महाविजय है, ठीक बात है, सीटें कुछ कम आई होगी लेकिन एनडीए का अलायंस क्लियर मेजॉरिटी में आया है। मैंडेट जो मिला है जनता का वो मोदी जी ने सरकार बनाने का मैंडेट मिला है और अपोजिशन इंडिया आघाड़ी ने बहुत कोशिश की और 4 तारीख को मोदी जी जाएंगे इसी तरह की अफवाह फैलाने का काम किया, लेकिन इंडिया आघाड़ी को सबक मिला है और 5 साल तक माननीय मोदी जी की सरकार चलती रहेगी। मेरी पार्टी रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया विचारधारा पर विश्वास रखती है, बाबा साहब अम्बेडकर जी के विचार को लेकर हम आगे जा रहे हैं। और कल मैं इतना बताना चाहता हूं देश के तमाम दलितों को कि नरेंद्र मोदी जी संविधान विरोधी नहीं है, ये बकवास इस इंडिया आघाड़ी ने किया। कल सेंट्रल हॉल में उन्होंने और किसी को माथा टेक कर मतलब उन्होंने शपथ नहीं ली है। भारत का जो संविधान है जिसमें बाबा साहब का बहुत बड़ा योगदान रहा है, उस संविधान को माथा टेक कर उन्होंने शपथ ली है। इसीलिए दलितों को मेरा नम्र निवेदन है कि एक कांग्रेस के बहकावे में मत आइए, संविधान सुरक्षित है, मोदी जी उसको मजबूत करने का काम कर रहे हैं और मैं उनके साथ हूँ। लेकिन आप कह रहे हैं कि पूरा 5 भूपेश बघेल जो कांग्रेस पार्टी के
छत्तीसगढ़ से मुख्यमंत्री रहे हैं, वो तो आशंका जता रहे हैं कि 1 साल के बाद मध्यावधि चुनाव होगा। मुझे लगता है कि भूपेश बघेल जी मतलब छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री रहे हैं, लेकिन वो भविष्यवाणी मतलब लोगों के सामने रख रहे हैं कि जो हमारी एनडीए की सरकार है, मोदी जी की सरकार है, 1 साल तक चलेगी, ऐसा उन्होंने बताया है। लेकिन हम विश्वास दिलाना चाहते हैं कि माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में एनडीए की सरकार कल भी थी, आज भी है और कल भी एनडीए की सरकार रहेगी। इतना मैं भूपेश बघेल को बताना चाहता हूँ।